तो आज हम ओडिया साहित्य के व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति के द्वारा 1898 में लिखित रेवती की कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलो कहानी पर चलते हैं। कटक जिले की हरिपुर में एक समृद्ध गांव है पाटपुर। गांव की अगली ही भाग में श्यामबंधु महांती के घर है। उन्हें गांव के लोग बहुत मानते हैं। श्यामबंधु महांती जमींदार की तरफ से गांव के लोगों से कर आदाय करके अपना घर चलाते हैं। उनके घर में वो पति पत्नी, उनकी बूढ़ी माँ और 10 वर्ष की बेटी रेवती को मिलाकर 4 प्राणी रहते हैं। बगीचे में कई सारी पेड़, 2 दुधारू गाय और 3.5 एकड़ की जमीन है। वे हर दिन संध्या के समय घर के आगे बैठकर भजन गाया करते हैं, भगवत पढ़ा करते हैं। रेवती वहाँ बैठकर सब सुना करती है। उसने कई सारी भजन भी सीख ली है। प्रतिदिन बेटी को गाने के लिए वो कहते हैं। बेटी गाती है और श्यामबंधु महांती उसके मुंह से भजन सुनकर बहुत खुश होते हैं। 2 साल पहले स्कूल के एक शिक्षक किसी काम के लिए एक रात उनके वहाँ रुक गए थे। तभी से श्यामबंधु महांती और उनकी जान पहचान हो गई है। नाम था वासुदेव। नाम से जैसे सुंदर, देखने और गुण में भी वैसे सुंदर। बचपन में ही माँ बाप चल बसे। अपनी नानी के घर पले बढ़े। श्यामबंधु बाबू उसे बड़े आदर करते थे। घर में कुछ अच्छा होता तो पाठशाला जाकर उसे बुला लेते थे। घर के सारे लोग उसे प्यार करते थे। एक दिन संध्या को वासुदेव और श्यामबंधु महांती कुछ बात कर रहे थे। तभी वासुदेव बोलता है कि कटक में लड़कियों के लिए एक पाठशाला खुली है। ये सुनकर श्यामबंधु महांती रेवती को पढ़ाने के लिए इच्छा प्रकाश करते हैं और वासुदेव को रेवती को पढ़ाने के लिए बोलते हैं। रेवती ये बात सुनकर खुश हो जाती है और घर के अंदर चला जाकर माँ और दादी से ये बोलती है। तो उसकी बूढ़ी दादी बोलती है, पढ़ाई? लड़की हो, खाना परोसना सीखो, रंगोली देना सीखो, पढ़ाई क्या? ये सुनकर रेवती चिढ़कर बूढ़ी को गाली देकर चली आती है। श्री पंचमी के दिन से वासुदेव आकर उसे पढ़ाना सिखाता है। रेवती भी मन लगाकर पढ़ाई करती है। 2 साल के अंदर वो पढ़ना बहुत अच्छे से सीख जाती है। विधाता के विधान के अनुसार सबके समय अच्छे नहीं जाते। एक दिन अचानक खबर आया कि श्यामबंधु महांती को हैजा बूढ़ी ने पकड़ ली है और इसके कारण उनकी मौत हो जाती है। सास, बहू और वासुदेव तीनों मिलकर क्रियाकर्म संभालते हैं। शमशान से लौट के घर में घुसते ही रेवती के माँ की पेट में मरोड़ हुई। देखते देखते दोपहर तक गांव में हल्ला मच गई कि रेवती की माँ ना रही। घर में अब रेवती और उसकी बूढ़ी दादी को छोड़कर और कोई नहीं था। जमींदार कर के कारण उनकी जमीन ले ली। वासुदेव आकर कुछ पैसा देते तो दोनों ही ना लेते। घर चलाने के लिए गाय और घर की चीज बेच दी गई। वासुदेव कभी कभी घर के लिए कुछ राशन लेके आता और घर के कुछ काम कर लेता। रेवती अब घर से बाहर न निकलती थी, बस घर बैठी रोई चली जाती थी। उसकी बूढ़ी दादी को तो अब अच्छे से कुछ दिखाई भी ना देती थी। वो ये सब के लिए रेवती को दोष देती थी, बोलती थी उसकी पढ़ाई के लिए ये सब हुआ, ना वो पढ़ती ना ये सब होता। जेठ का दिन था। ठीक दोपहर को वासुदेव 5 दिन की राशन बूढ़ी के हाथ थमाती हुई बोला, हरिहर गांव में स्कूल की सभी बच्चों को प्रश्न पूछा जाएगा। मुझे भी चिट्ठी आई है। मैं बच्चों के साथ कल सुबह ही चला जा रहा हूँ। आते आते 5 दिन लग जाएंगे। बूढ़ी ने कहा, धूप से बचना, सेहत का ख्याल रखना बेटा। रेवती बासु को अपलक निहार रही थी। बासु भी रेवती को निहारता हुआ चला गया। रेवती बैठे बैठे दिन गिन रही थी।
आज 6वां दिन था। दिन के पहले पहर में ही बच्चों की लौटते ही गांव में प्रचार हुआ। पंडित जी लौट रहे थे कि उन्हें हैजा ने दबोच लिया। आधी रात में चल बसे। गांव में हाहाकार मच गई। गांव के सारे लोग उसके रूप गुण की बात करके रो रहे थे। रेवती और बूढ़ी ये बात सुनकर उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। बूढ़ी रोती हुई बोली, आह बेटा, परदेश में आकर अपनी बुद्धि से जान गंवा बैठा। यानी यही तुम्हारी मूर्खता थी कि रेवती को पाठ पढ़ाया, इसीलिए मौत आ गई, नहीं तो ना आती। बूढ़ी ये सब के लिए रेवती को कोसने लगी। अरे रेवती, मुछोसी करमजली, बोलकर उसके पास जाती तो ज्वर में उसका शरीर आग बबूला हो उठा देखती है। उसने 5 दिन से अपने मुंह में कुछ न दी थी। बूढ़ी अपने घर में कुछ न पाकर एक फूटा लोटा लेकर हरी साहू की दुकान में जाती है तो हरी साहू फूटे लोटे को देख के चावल देने को मना कर देता है। बूढ़ी कुछ सोचती हुई वहां घड़ी भर बैठी रही और लोटा लेकर उठने लगी तो हरी बोला, रुको, और उसके हाथ से लोटा लेकर कुछ चावल, दाल और नमक दे दिया। बूढ़ी 4-6 जगह हो कर घर पहुंची और रेवती को पुकारने लगी। कुछ न जवाब आया तो बूढ़ी चिढ़कर बोली, अरे रेवती, मुछोसी करमजली, कहाँ पर मर बैठी? पर कोई जवाब न मिला। यहाँ रेवती का ज्वर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। उससे मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके जीव अंदर ही खिंचता चला जा रहा हो। पिछवाड़े के द्वार से होकर बरामदे में बैठता हुआ माँ बाप को याद करते करते तारों में देख रही थी। उसे लग रही थी जैसे माँ उसे दोनों हाथ बढ़ाकर पुकार रही थी। यहाँ बूढ़ी रेवती को घर और आंगन कहीं ना पाकर पिछवाड़े के द्वार से बरामदे में आई। रेवती के बदन पर हाथ रख के चौंक उठती है। एक बार फिर से उसकी नाक पर हाथ रखते ही बूढ़ी जोर से चिक्कर दम से गिर पड़ती है। उसके बाद से श्यामबंधु महांती के परिवार की किसी भी प्राणी को संसार में कोई ना देखा। पड़ोसियों ने रात्रि के प्रथम प्रहर में आखिरी आवाज सुनी थी, अरे रेवती, मुछोसी करमजली, बोलती क्यों नहीं? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। रहती हूँ, नमस्ते।